तो नया साल है और बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक सरकार लाखों का लोन दे रही है। जी हां, झारखंड सरकार की हम बात करें, जिसकी नई पहल के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन आम लोगों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की हम बात करें और इसी के तहत ये लोन सरकार दे रही है। और इसे लोन की अगर डिटेल्स की अगर बात की जाए तो डिटेल्स बहुत खास हैं। आपको इस वीडियो में हम पूरी डिटेल बताने जा रही हैं। दरअसल बेरोजगार युवाओं के लिए आज का समय ऐसा है जैसे नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करना लोगों को अब आसान और फायदेमंद लगने लगा है। देश के अलग अलग राज्य सरकारें युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए आगे आ रही हैं। कोई राज्य कम ब्याज पर लोन दे रहा है तो कोई भारी सब्सिडी के साथ लोन मुहैया करा रहा है। अगर आप भी अपना छोटा मोटा व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो ये सरकारी योजनाएं आपके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती हैं। इनकी मदद से आप न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकते हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। आइए ऐसी ही एक योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। क्योंकि झारखंड सरकार इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई ये महत्वपूर्ण योजना है। इस तरह के लोगों को ये मदद करती है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और एससी, इसके अलावा अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, दिव्यांग लोगों को स्वरोजगार शुरू करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में ये जो योजना है वो मदद करती है। इसके जरिए कम ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी दी जाती है ताकि ये लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत सरकार 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक की सहायता मुहैया कराती है। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5 लाख रुपए तक के लोन पर 40% सब्सिडी इसमें मिलती है। इसके अलावा सब्सिडी काटने के बाद बची हुई राशि पर ही EMI कैलकुलेट होती है। 50,000 रुपए तक के लोन के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं होती। वहीं 50,000 रुपए से ज्यादा के लोन के लिए गारंटर या फिर चल या फिर अचल संपत्ति गिरवी रखनी पड़ सकती है। ब्याज दरों की बात की जाए तो सभी लोन पर 6% ब्याज दर से ये लोन दिया जाता है। इसके अलावा व्यवसाय शुरू करने से पहले लाभार्थियों को फ्री में ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ ध्यान रहे कि 50,001 रुपए से ज्यादा के लोन के लिए आवेदन को लोन राशि का 10% मार्जिन मनी के रूप में जमा करना होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता बहुत आसान है। आवेदक की उम्र जो है 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए। वो झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी परिवार की सालाना आय ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक किसी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में कार्यरत भी नहीं होना चाहिए और किसी बैंक का लोन डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए। पर्यावरण के लिए हानिकारक व्यवसाय जैसे शराब, ड्रग्स या पॉलिथीन से जुड़े प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आवेदक दिव्यांग है तो उसकी दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% होना चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। अब बात करते हैं कागजात की, क्योंकि इस योजना के लिए आपको क्या क्या जरूरी कागजात चाहिए उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल आपको पासपोर्ट साइज फोटो, ऑनलाइन जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो कि ऑनलाइन तरीके से जारी किया गया हो, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट वो भी ऑनलाइन होना चाहिए और आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी के अलावा बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी भी होनी चाहिए। अगर लोन 50,000 रुपए से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगानी होगी। 10 लाख या उससे ज्यादा के व्यवसाय लोन के लिए ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट यानी प्रस्तावित व्यवसाय की पूरी जांच पड़ताल की रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा स्टाम्प पेपर पर दिए फॉर्मेट में घोषणा पत्र, 50,000 से ज्यादा लोन के लिए गारंटर का साइन किया हुआ प्रमाण पत्र, गारंटर का आधार और पैन कार्ड, गारंटर की आय का प्रमाण और दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। ये सभी दस्तावेज पूरा करके ही आवेदन मान्य होगा। अब कैसे आवेदन करना है वो आपको बता देते हैं। दरअसल आवेदन करने से पहले आपको सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की जो झारखंड की वेबसाइट है उस पर जाएं, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। लॉगिन की जो प्रक्रिया है उसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड के आधार पर आप उसे डालकर लॉगिन कर सकते हैं। फिर लॉगिन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म में बेसिक डिटेल्स भरें। इसके बाद प्रोफाइल फोटो, साइन
और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, सबमिट पर क्लिक करें और आपको आवेदन आईडी मिल जाएगी और प्रिंट आप निकाल सकते हैं। इसके जरिए आप देख सकते हैं कि आपको जो लोन के लिए आपने अप्लाई किया वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, और इस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं इसी लोन की मदद से। तो सरकार की योजना आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।